Are you gearing up for the CUET 2024 examination and seeking expert guidance to ace it? Well, look no further. In this video, a seasoned CUET topper shares invaluable insights and proven strategies to help you crack the CUET with flying colors. My experience being a CUT topper, being in Asia's best commerce college, that is Shriram College of Commerce, it's been more than it's like exceptional. Like जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, इतने मैंने पॉडकास्ट वगैरह कर रखे हैं, बट ये जो एक्सपीरियंस वाली बात होती है, I can never be prepared, I can never have like specific words जो मैं बता पाऊँ, because ये फीलिंग ही ऐसी है. Every time you feel something different. I'd like to say कि जो कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन है ना, उसके लिए I'd like to take that up because a lot of people tend to waste their time कि अच्छा मुझे SRCC जाना है, मुझे हिंदू जाना है, हिंदू नहीं मिला तो हंसराज चला जाऊंगा, something like that. For now, what I'd say is, guys, you need not focus on any of that कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है. That does not like अभी वो तुम्हारा फैक्टर है ही नहीं. For now, the only thing that you need to do is बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पे फोकस करो, साथ साथ में जितना कर सकते हो करो. जिनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, फुल्ली CUT पे फोकस करो. For now, जब तक CUT exams are not over, your only thing that you should consider is CUT exam, उसमें कितना अच्छा स्कोर ला सकते हो. Rather than worrying about which college you can get in, पहले इतना अच्छा स्कोर लाओ that allows you to choose, rather than a college choosing you, right? मेरे केस में if I were to give you some motivation, right? I was able to crack all three top colleges, that is जो tier 1 plus के कैटेगरी में बोलूंगा, SRCC, सेंट स्टीफेंस, शहीद सुखदेव. So ये तीनों मुझे कन्वर्ट हो गए थे. तो it was upon me if I were to pursue eco honors from St. Stephen's या BCom honors or eco honors from SRCC or BFIA from SSCBS, all of which are like अपने अपने कैटेगरी में टॉप लेवल. So instead of focusing कि तुम कॉलेज कौन सा कॉलेज तुम्हें चूज करता है, तुम्हें इस लेवल का बनना है कि क्या बोलते हैं कि तुम कॉलेज को चूज कर रहे हो. सो फॉर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तुम्हारे लिए ये रहेगा, फिगर आउट कर लो विच कोर्स इज इंपॉर्टेंट टू यू. ठीक है, कोर्स इंपॉर्टेंट समझ लो, बी इट इको ऑनर्स, बी इट बीकॉम ऑनर्स, बी इट स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स या CS ऑनर्स हो गया या BFI हो गया, BBA हो गया. जस्ट फिगर आउट कौन सा कोर्स है, उसके कैटेगरी देखो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उस कोर्स के सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स फाइनलाइज करो एंड पढ़ाई शुरू करो. यू नीड नॉट वरी अबाउट द फैक्ट कि अगर मेरा ये कोर्स होता है तो मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, वो कोर्स होगा तो ये कॉलेज मिल सकता है. कॉलेज का स्पेसिफिक या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक उतना मत सोचो. जस्ट ब्रॉडली यूनिवर्सिटीज को देख लो कौन सा तुम टारगेट कर रहे हो. वंस यू अंडरस्टूड कि कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, फिर फिगर आउट कर लो कौन से कोर्सेज को टारगेट करना है. यू विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू टारगेट. वंस यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स दैट यू आर गोइंग टू टारगेट, उनकी पढ़ाई करो. वंस द एग्जाम इज डन, यू विल गेट द रिजल्ट. You will be able to figure out कि तुम्हारे कौन से क्राइटेरिया में क्या क्या स्कोर बन रहा है. So there are different combinations, right? तुम्हें अपना हर कॉम्बिनेशन का स्कोर पता चल जाएगा. You will know at what point do you stand a maximum chance to convert a college and कौन सा कोर्स. उसके हिसाब से तुम्हें अपने प्रेफरेंस शीट बनानी होंगे. That is when you need to think about that. But if you are thinking about college preference sheet, ये सारी चीजें अभी, you are just wasting your time because अभी ये टाइम gainfully utilize हो सकता है to study so that तुम 5-10 marks extra ले, जिसके कारण you will be at the privilege of choosing your own college. I'll convert it into parts. अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स अभी हो चुका है, बिकॉज साइंस वगैरह का स्टूडेंट्स का देखे CBSE का इट्स मोर और लेस डन. इवन ISC का थोड़ा सा ही बचा है. आई थिंक आई एम नॉट सो श्योर कितना ज्यादा, बट CBSE के केस में विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्स द एग्जाम्स आर अप टिल 27 इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्टडीज. थोड़े बहुत उसके बाद भी हो सकते हैं, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 27 तक है. सो अभी के लिए टिल द टाइम योर बोर्ड एग्जाम्स आर ऑनगोइंग, यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स सोनली. मतलब उसके साथ साथ में अगर तुम थोड़ा कर सको तो ट्राई एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट क्वेश्चंस. इवन इफ यू डू अबाउट 5 to 10 क्वेश्चंस अ डे, एक टॉपिक का पकड़ के, यू हैव अबाउट 15 days अभी. सो अगर वो भी एक्स्ट्रा करते हो तो इट वुड गिव योर डेफिनेटिव एज. बट आई विल कवर द पार्ट दैट इज आफ्टर योर board exams are over, right? In case your board exams are over, even now you have a very strong edge. Give 15 days को utilize करके you can even get better. But if not, तो you'll ideally be starting from the month of April. So मैं मंथ ऑफ अप्रैल के हिसाब से तुम्हें प्लान बताता हूँ. यू शुड टेक अप 2 weeks, a maximum 2 weeks. इससे जल्दी करो तो और बेटर है, बट 2 weeks में a lot of deleted part होता है CBSE का, right? A lot of part is there and that is coming in CUT but was not there in the CBSE curriculum. For example, if you talk about accountancy, so NPO, not for profit organization, that is one chapter that is completely kept out of the NCERT and the CBSE curriculum. However, it is there in the CUT curriculum. So what I'd suggest is जो भी deleted parts है, in fact I'd say जैसे CBSE का अगर तुम देखोगे, I'll just give another example. Microeconomics is taught in class 11 when it comes to CBSE, but वो still आता है, उसका एक part तक तुम्हारा CUT में भी आता है. So these are the extra things that you need to study. So you can take up the first 2 weeks of your CUT preparation, that is April का first 2 weeks, to just get done with that.
and then post that what you can ideally do is mocks dena start karo, revision karna start karo. So when you go through multiple iterations wherein you're solving mocks, you're getting to understand the pain points wherein you're making mistakes, where your strengths lie, you're revising your strengths, you're working on your mistakes. That is how you'll be able to achieve exceptional results. What I'd say is, since you have already worked well on your board exams, you've given it so much time, आइडियली जो तुमने ऑलरेडी करा है उस पे तो तुम एक लेवल पहुंच चुके हो जो कि अपने आप में बहुत अच्छा लेवल है. सो इट्स नॉट लाइक जो तुम्हें रिटर्न्स मिलेंगे, लेट्स से यू आर एट अ पोजीशन जहां पे तुमने बोर्ड्स में 95 ले आए, there's only 5% scope of improvement, right? Objective के केस में it could even be that you are studying at a percentage of 99, because subjective में कभी कभार मार्क्स ज्यादा कट जाते हैं, but it could happen that you have achieved 99% success, तुम्हारे पास 1% बचा है. If you just continue to give more time to that just 1%, तो तुम्हारा जो scope for improvement है बहुत limited है. But if you have not studied something, you are sitting at 0%, right? उसको तुम अगर वो 2 weeks दोगे, you will be able to complete that to a respectable percentage of 80 to 85. इस पे क्या होगा, जो चीजें तुमने ऑलरेडी बोर्ड्स तक पढ़ी है, इट मे हैपन दैट द क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट इन दैट केस, बिकॉज़ एनटीए ऑलरेडी नोज दैट यू आर स्टडीड दीस पार्ट्स, राइट? सो वहां पे क्वेश्चन की डिफिकल्टी ज्यादा हो सकती है, बट रिलेटिवली जो पार्ट नया है, एनटीए देमसेल्व्स आर वेल अवेयर दैट ये तुम्हारे करिकुलम में था ही नहीं, सो यू वुडंट बी एबल टू यू विल ओनली बी एबल टू टच बेस, बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ पाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे इन डेप्थ. द क्वेश्चंस हियर वुड बी रिलेटिवली सिंपल, सो दैट वुड गिव यू एन एज, बिकॉज़ बहुत से लोग इसको पढ़ेंगे ही नहीं. So उसके कारण क्या होगा, they'll have to do a difficult question which would take more time, which would give them less time for the rest of the questions and ultimately cause more problems for the overall score, right? इसके लिए the best way to do is कि जो easy वाले parts हैं उनको भी complete कर लो. Once you're done with the overall syllabus and then you go through the full length mocks, वो तुम्हें बहुत idea और help देता है, because easy questions तुम सारे अपने हिसाब से देख सकते हो. तुम्हारा पूरा mock का solving strategy या main paper का solving strategy ऐसा हो सकता है that you cherry pick the easy questions first. वो डिलीटेड पार्ट से भी हो सकते हैं या नॉर्मल पार्ट से भी हो सकते हैं. यू वंस यू आर डन विद द इजी क्वेश्चंस, देन यू फिगर आउट कि मेरे को कौन सा अटेम्प्ट करना है, बेसिस कितने क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने का रिक्वायरमेंट है, राइट? फॉर एग्जांपल देयर 25 क्वेश्चंस दैट यू फाउंड इजी, 5 ऑफ व्हिच वर डिलीटेड पार्ट्स, राइट, व्हिच केम फ्रॉम डिलीटेड पार्ट. तो अगर तुमने वो 5 नहीं किया होता, तुमने 20 इजीली कर लिया होता, देन यू वुड हैव टेकन 20 और बचे होते, है ना? तो यू वुड हैव टेकन, लेट्स से अगर 50 मिनट का पेपर है एज्यूमिंग, एंड तुमने 10 मिनट में इजी क्वेश्चंस 20 कर लिए, नाउ यू हैव 40 मिनट्स टू डू 20 क्वेश्चंस. Even if those are tough questions, it would be still difficult to do like every question in 2 minutes, right? However, if you have been able to, let's say, pick up 25 questions, right, 5 of the deleted part as well, then you'd only be left with 15 questions in 40 minutes, right? So in that case, your time per question would be significantly higher. It would be very close to about 3 minutes. So तुमने, since you did the deleted part in your just 2 weeks of study, तुमने हर question के लिए अपना 1 मिनट बढ़ा लिया. So you're getting my point, right? ये बहुत तुम्हें एक edge दे देता है. मैं तुम्हें quantitatively भी समझा दिया कि इसका एक फायदा है. What I'd say is you should not consider कि सारे एंट्रेंसेस अलग हैं and हर सब्जेक्ट अलग है and उसके लिए तुम अलग अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हो. You need to make one unified strategy because your day is just one single day, right? तो तुम उस डे को जितना सेगमेंट करोगे, like in terms of different entrances, तो it would be like कि CUT को 4 घंटे देना है, IP मैट को 2 घंटे देना है. It wouldn't work that way. There's a lot of similarity across all the entrances, right? So you have to bank on the similarities and उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है. So what I'd suggest is you can segment it in a different way कि जो proper study का time है, what I'd do is I'd study general test के around जो quantitative ability का है around 1 to 1.5 hour, verbal ability के लिए again 1 to 1.5 hour. It would be upon you कि तुमने कितना पहले पढ़ रखा है, उसके हिसाब से वो 0.5 hours तुम्हारे ऊपर है. Ideally अगर तुमने already पढ़ रखा है बहुत ज्यादा बाकी subjects का, then you can give 1.5 hours each to both of these content, because ये तो हर entrance में आते ही हैं, चाहे CUT हो या कोई और हो. So अगर तुम 3 hours यहाँ पे allocate कर लेते हो, and let's say अगर तुम्हारा सब्जेक्ट डोमेन का पार्ट तुमने कम कर रखा है, then you can allocate 2 hours to these extra parts, right? फिर तुम अपना फिगर आउट कर सकते हो कि तुम अपने डोमेन को कितना टाइम दे सकते हो. Ideally for the revision part, you should give about 6 hours to your domains in a domain subjects in a day, and अगर तुम like 3 hours वहाँ पे allocate करो तो make it 5. तो 5 plus 3 ये तुम्हारा 8 hours study period होगा. This is the actual time wherein you'll be studying, you'll be working on your weaknesses, you'll be revising. वो चीज है. But you need to given more time additionally with respect to तुम्हारे mock solve. मैं अभी नहीं बोल रहा, अभी बोर्ड एग्जाम में अभी स्टिल अपना आपको बर्न आउट मत करो, बहुत ज्यादा मेहनत मत करो. बट वंस वो जो तुम्हारे 2 वीक का पढ़ाई कंप्लीट हो जाते हैं, देन यू आर कंप्लीटली इनटू द रिवीजन एंड मॉक फेज, देन यू विल हैव टू एटलीस्ट डेडिकेट 10 to 12 hours. तो अभी जैसे मैंने तुम्हें 8 hours बताया, यू कैन डेफिनेटली इस पे तुम लेवल पे कम कर सकते हो इफ यू वांट, बट तुम्हें मॉक्स तो देने होंगे, तो मॉक्स तुम्हारे 4 hours तो लेके जाएंगे.
राइट, एंड देन 4 hours plus 8 hours that will make it 12 hours, बट तुम्हें बहुत ज्यादा एक लेवल ऑफ सिमिलैरिटी मिलेगी। कहीं कहीं पे हो सकता है कि तुम्हें डोमेन्स पे 5 hours देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तुम उसको स्टिल रिलेटिवली कम कर सकते हो, बट मॉक्स पे बिल्कुल भी मत कम करना। एंड इससे क्या होगा कि वो जो तुम मॉक्स दे रहे हो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हारा वीक है। अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू, जो 5 hours तुम पढ़ने वाले हो डोमेन में, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि अच्छा ठीक है, दिस चैप्टर इज समवेयर इज अ पार्ट वेयरइन आई एम लैकिंग, so I'll just give in an hour to this chapter and I'll get done with this. And the moment you're waking up early morning, then what you end up doing is कि अच्छा ठीक है, मैं रिवाइज कर लेता हूँ ये कंटेंट जो कि मेरे स्ट्रेंथ है, बिकॉज these are my strength, इन्हें मुझे गारंटीड मार्क्स मिलते हैं, एंड इनको रिवाइज करते रहता हूँ so that I don't forget them and they keep being my strength, right? तो वो चीज हो जाएगा। एंड रात को सोते वक्त you can of course do the verbal ability and general test वाला चीज, you know, it's pretty much relaxing to your mind, it's not that difficult in terms of your mental stress as well, so easily हो जाता है। So yeah, that's pretty much it। And again, मेहनत करनी होगी यार। मैं ऑनेस्टली 12 hours कुछ लोगों को लग सकता है कि इनसेन है, लाइक दिस इज टू मच, बट इफ आई वर टू गिव यू एन आइडिया, देखो बोर्ड एग्जाम तक आई यूज्ड टू स्टडी वेरी लिमिटेड, 4-5 hours तुमने दिन में पढ़ लिया, गुड एनफ है, चल जाता है। तब तक बोर्ड एग्जाम तक इट्स स्टिल वेरी वेरी इजी, अगर तुम थोड़े भी डेडिकेटेड हो तुम कर सकते हो। दिस इज व्हाई आई लव CUT, पता है CUT में इट डिमांड्स ट्रू एक्चुअल डेडिकेशन।